हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजिल तक। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी टेट एग्जाम 2022 के 14 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपका है एडवांस से। क्वेश्चन है 5 माइनस बिग ब्रैकेट 4 माइनस करली ब्रैकेट 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 3 माइनस 3 माइनस 6 सभी ब्रैकेट क्लोज्ड। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर हमको क्या मिल जाएगा? -6। इसके बाद आप देखते हैं ब्रैकेट के पहले माइनस चिन्ह है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3 + 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 9। इन पूरे को सॉल्व करने पर आपको क्या मिला फ्रेंड्स? 9। यहाँ तक पूरा सॉल्व हुआ, आपको क्या मिला? 9। अब हम देखते हैं 5 - 4 - 9 मिला। इसके बाद 5 माइनस इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा? -5। अभी इसको सॉल्व करते हैं तो फ्रेंड्स 5 + 5 हो जाएगा और आपको मिल जाएगा 10। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है ए एक काम को 10 दिनों में करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो टोटल काम कितना होगा? इसका एलसीएम निकालेंगे तो 30 आ जाएगा और इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3, ए की 3 और बी की जो है वो 2 हो जाएगी। टोटल काम है और ए जो है एक दिन में 3 काम, बी जो है एक दिन में 2 काम करता है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो इनको जो टोटल टाइम लगेगा वो 6 दिन का लगेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 6 दिन। दोनों मिलकर उस काम को 6 दिनों में पूरा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया किस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा निगमन विधि। निगमन विधि में जो है अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ा जाता है। ये पेडागॉजी से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 4 530 × 26। 530 × 26 आपको करना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में है 13,780, 17,380, 73,180, 78,130। अगर हम फ्रेंड्स इसको 30 मान लेते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? 15,000 प्लस के आसपास आएगा, 15,000 के आसपास आएगा। तो यहाँ से ये दोनों ऑप्शन आपका ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 15,000 से कम ही आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है 13,780। क्यों? अगर हम 26 को 30 मान लेते हैं तो आपका आंसर 15,000 आता है, 15,000 से थोड़ा सा ज़्यादा, जबकि क्वेश्चन में 26 दिया गया है। इसका मतलब 15,000 से कम आपका आंसर आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है कि 110 रुपये और 90 पैसे को जो योगफल होगा वो क्या होगा? तो 110 रुपये 90 पैसा, 110.90 रुपये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने का उदाहरण किस विधि के अंतर्गत आता है? तो ये आता है विश्लेषण विधि के अंतर्गत। वृत्त की परिधि तथा व्यास में संबंध ज्ञात करने का जो उदाहरण है वो विश्लेषण विधि के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक त्रिभुज के 2 कोण 70 अंश और 45 अंश हैं, तो त्रिभुज के तीसरे कोण का मान क्या होगा? तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 अंश होता है, जबकि यहाँ पे दोनों कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा? 115। तो 180 में से 115 आप माइनस कर दोगे, वो आपका राइट आंसर होगा 65 डिग्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा कोण एक न्यून कोण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, 90 अंश से जितने भी कोण छोटे होते हैं, 90 अंश से छोटे कोण जो होते हैं वो आपके न्यून कोण होते हैं। तो 90 अंश से छोटे ये तीनों ऑप्शन हैं, तो ये सभी तीनों आपके न्यून कोण है, जबकि 95 डिग्री जो है वो आपका न्यून कोण नहीं है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा कोण एक न्यून कोण नहीं है? वो है 95 डिग्री। अगला क्वेश्चन, संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घर से बाहर निकलना चाहता है। यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स प्रोफेसर युग का ये कथन है कि अगर आप संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जा सकता है, परंतु विश्लेषण विधि में स्वयं तिनका घर से बाहर निकलना चाहता है, एक कथन है प्रोफेसर युग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5 वर्ष बढ़ जाती है। देखिएगा, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है। यदि वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या 4410 है तो 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी? 5% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो कितना होता है? 1/20। अभी बोल रहा है कि बढ़ जाती है जनसंख्या, 20 से 21 होती है। 20 से कितना होती है? 21 होती है। कितने वर्ष से? 2 वर्ष। 2 वर्ष पूरा आपको पता करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 441 और इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 400। उस गांव की जनसंख्या जो है 4410 है। इसका मतलब 441 का जो मान दिया गया है वो है 4410। अगर हम पूछे एक का मान क्या होगा तो फ्रेंड्स एक का मान होगा 10। अभी 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या पता करना है तो 2 वर्ष पूर्व, इसका मतलब 400 का वैल्यू पूछ रहा है। अगर एक का वैल्यू 10 है तो 400 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 का मल्टीप्लाई 4000। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, 4000। 2 वर्ष पूर्व उस गांव की जनसंख्या कितनी थी? 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न पैटर्न में आगे की 2 संख्याएं क्या होगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये सभी जो हैं अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 17, 19, ऑप्शन नंबर डी। ये अभाज्य संख्या की पैटर्न है तो आगे कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? 17, 19। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। इसका मतलब 4 से 5। अगर ए का वेतन 4 है, अगर ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, ए बी हो गया, ए हो गया, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? कितना कम है? 1 कितने पे? 5 पे। 1/5 का परसेंट वैल्यू होगा 20%। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 20%। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? तो फ्रेंड्स स्वयं करके सीखना, ये जो है ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 ग्राम 80 मिलीग्राम को मिलीग्राम में बदलने पर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम। तो यहाँ पे 50 ग्राम है तो 50 ग्राम का मान मिलीग्राम में कितना होगा? 50,000। और यहाँ पे 80 ग्राम पहले से ही है तो इसको आप ऐड करोगे तो 50,000 80 मिलीग्राम। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो कि है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अधिगम प्रतिफल का क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का जो अनुपात है वो है 3:2। 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट जाता है। जब 20 पुरुष और आ जाते हैं तो ये अनुपात हो जाता है 2:3। ये फीमेल है और ये आपका है मेल। फिर से देखते हैं हम थोड़ा सा, फीमेल और मेल। पहले 3:2 था, जब 20 पुरुष और आ जाते हैं तो अनुपात उलट जाता है 2:3 हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पुरुषों की संख्या में चेंज हो रहा है जबकि फीमेल की संख्या में कोई भी चेंजेज नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे फीमेल के अनुपात को बराबर करते हैं। तो अनुपात बराबर करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर फीमेल और मेल का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा? 6:4 और यहाँ पे 6:9। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे मेल में कितना का अंतर हो रहा है? 5 का। और इस 5 का जो वैल्यू है फ्रेंड्स वो कितना है?
वो है यहाँ पे 20। कितना है? 20। अगर 5 का वैल्यू 20 है तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4। 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4। यहाँ पे स्त्रियों की संख्या कितनी है ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स अगर 1 का वैल्यू 4 है तो 6 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 24। 24 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण की मुख्य विधि है। ऑप्शन आपके सामने है व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, आगमन निगमन विधि, ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी विधियाँ जो हैं वो गणित। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक